ये शर्मनाक बात है और ऐसी बातें हैं। थोड़ा सा आप टाइट हुए होंगे या सवाल कर देंगे तो इस तरह का भी बयान आएगा कि तू भाजपा का ना हुआ तो अबे तो ढेर बोलबा तो तुम्हारे बाएं पकड़ के बहाना कर देवे के, मतलब इस तरह का हो सकता है और होता है। फिलहाल तो अभी यहीं रहे। ब्राह्मणों से निवेदन है कि एक उम्मीद अपनी देखे क्या होता है। इस बार तो हमको हर जगह जगह चाहिए, न्याय चाहिए और जगह चाहिए। इस बार अब शांत नहीं रहेगा ये वर्ग, अब बोलना शुरू हो गया है तो बोलता रहेगा। गाजीपुर जनपद की मैं बात करूं, बड़ा वोट बैंक है, मैं कहूं ब्राह्मणों का। और लोग कहते भी ना कि बीजेपी को छोड़ के ब्राह्मण कहीं जाएगा नहीं, कहीं जाने वाला नहीं है। कुछ भी हो, बीजेपी का ही ब्राह्मण है। लेकिन क्या कुछ लोग हैं जो बीजेपी के ब्राह्मणों के परिप्रेक्ष्य में साथ तो हैं, नेता भी हैं, चलते भी हैं, लेकिन नीयत साफ नहीं। बिल्कुल। और सुनिए, ब्राह्मण कुछ वोटर की संख्या मैं बता देता हूं आपको, लगभग 3.5 लाख की संख्या है। अगर ये चैलेंज करें कि नहीं इतनी नहीं है या जो भी है तो इस बार महसूस करा दे दें, दिया जाए इनको कि ब्राह्मण कितने वोटर हैं, कितनी संख्या है। और हम तो भाई साहब अब तक नहीं, बहुत पहले से, जब मुगलों का राज था या अंग्रेजों, गुलाम भारत ले लीजिए या मुगलों के समय भी हम लोग सबसे ज्यादा टारगेट हम ही लोग होते थे और आज भी टारगेट या हाशिए पे हम ही हैं। खुलकर छात्र नेताओं के साथ अपनी आवाज को बुलंद किया गाजीपुर जनपद ने देखा। आज सीधी बातचीत हम करते हैं निमेश पांडे जी के साथ। निमेश जी, जो प्रकरण था चक्रकुंदीपुर का, आपने आवाज भी उठाई, आप इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी का होते हुए निमेश पांडे को सड़क पर आना पड़ा। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस मुद्दे पे मेरी राय जाननी चाहिए। आवाज मैंने मानवता के लिए उठाया था, ना कि भाजपा के खिलाफ उठाया है। आज भी मेरे एक भी शब्द भाजपा के खिलाफ नहीं है, गलत नीतियों के खिलाफ है। और जब जब गलत होगा, अत्याचार होगा, अफसरशाही बेलगाम होगी, हम जैसे नौजवान आवाज उठाते रहेंगे, जिनका जमीर जिंदा है, जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर अपने आप को समझते हैं। निमेश जी, एक समय बीजेपी ने वो देखा था जब अटल, आडवाणी, जोशी की बात होती थी, बाद में कलज मिश्रा जैसे सरीखे नेता पटल पर आए। लेकिन आज क्या बीजेपी में कुछ तबका ऐसा भी है जो कि धड़ा अलग है? जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। बहुत विस्तार से इस पर नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपकी बातों से अपनी बात को सहमत हूँ मैं। इस प्रकरण पर अगर मैं कहूँ, आपने जिस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया, गाजीपुर जनपद में लोगों ने कैसे नेता को देखा जो कि बीजेपी के साथ हमेशा खड़ा रहता है, सुर में सुर मिलाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। निमेश पांडे ने, मैं कहूँ, खुले तौर पे डंके की चोट पर कहा, जो कह रहा है निमेश उससे सुनना पड़ेगा। ये हर उस नौजवान की आवाज थी जो चिल्लाना चाहता था, बोलना चाहता था और पुलिस के भय से, उत्पीड़न के डर से नहीं बोल रहा था। ये उस पिता की चीख थी या आवाज़ थी जो बहुत ही वयोवृद्ध था, उसके बुढ़ापे की लाठी छिन गई और वो चिल्लाना चाहता था, बोलना चाहता था और नहीं बोल पाता था लोगों के दबाव में, सम्मान में। ये उस बहन की आवाज़ थी जिसकी राखी बांधती थी, जिस हाथ पे वो कलाई छिन गई, ये उसकी आवाज़ थी। ब्राह्मण वोटर की बात हो रही है, क्या ब्राह्मण वोटर खिसकेंगे 27 में जो होगा? ब्राह्मणों के रूप में मैं कहूं बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का। अभी इस पे कोई बहुत विस्तार से चर्चा करने की, ये उसको वोट से देखने की बात नहीं है, वोट के नज़रिए से ना देखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर भाजपा के प्रति ब्राह्मणों में अविश्वास आया तो इस तरह की घटना या संभावना हो सकती है, क्योंकि गाजीपुर में तो मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण लोकसभा, विधानसभा, संगठन कहीं नहीं है। तो ये संभावना हो सकती है, अगर इस खाई को पाटने के लिए भविष्य में कोई उस तरह का नेता आ जाए तो खाई पट सकती ना। तो ये अब इस, और ये जो एसआईटी एक उम्मीद है ब्राह्मणों में, अगर ये भी झुठला दी जाती है, इसके जो अफसर हैं उनके विषय में भी हम पता करेंगे, ये इसके पहले कहाँ रहे हैं, उनका क्या इतिहास रहा है। ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई वो अफसर हो जो बागपत में बेटी बवाल बढ़ने के बाद और बेटी की अंतिम संस्कार जबरदस्ती करवा देता हो और फिर जल्दी जल्दी उसको लाइन हाजिर किया जाता हो, उसके बाद वो फिर कुछ दिन बैठने के बाद चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को टैग कर कर पोस्ट डालता हो कि मैं आईपीएस हूँ और इस ऐसे हूँ और मैं बैठाया गया हूँ। तो इस तरह के अगर महत्वाकांक्षी
या अत्याचारी अधिकारी भी होंगे तो उनकी भी जांच अगर गलत पाई गई तो फिर एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा। एसआईटी जांच को लेकर अभी सबका गुस्सा शांत है और सबकी निगाहें उस तरफ है। ये अधिकारी ये ना समझे कि मामला शांत हो गया, नहीं, बस उस जांच की तरफ हमारी निगाहें हैं, आशावादी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो एक कुनबा ऐसा भी है जिसके निमेश पांडे सबसे चाहते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं निमेश पांडे ने वहां तक बात पहुंचाई होगी, लेकिन मैं कहूं मन दुखी सा हो जाता है कि यार पटल पे ऐसा हो ना पाया, कुछ तो भीतरघात हुआ। मैंने एकदम बात पहुंचाई और उन्होंने गंभीरता से सुना, लेकिन एक संवैधानिक पद पे जब व्यक्ति बैठा होता है तो उसकी सामाजिक और एक उस तरह की उसका दो जीवन हो जाता है, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन। तो वो डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जितना करना था उन्होंने तत्काल किया, और उसी की देन थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी जी को बुलाया, और एसपी को जो सस्पेंड करने की मैं मांग उठा रहा हूं, मैं उनसे कह सकता था लेकिन उनसे मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैं किसी पद पे बैठे हुए व्यक्ति के और उस पद की गरिमा को तार तार नहीं करना चाहता हूं, और उसके पावर को मैं बखूबी जानता हूं कि ये कहां तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं उनसे इस बात को कहकर और हल्का नहीं होना चाहता था कि आप एसपी को हटाइए, मैंने कहा कि आप बात ऊपर तक पहुंचाइए, और उन्होंने तत्काल पहुंचाया और बोले कि अभी इस पे और पहुंचाऊंगा मैं और आऊंगा भी मिलने में। राजनीतिक परिदृश्य की अगर मैं निमेश जी आपसे बात करूं तो कोई भी पार्टी का वो धड़ा हो जिसे वो लीड करता हो, अगर आम का पेड़ है उसे इमली कहेगा तो पार्टी के कार्यकर्ता नेता इमली कहते हैं, लेकिन निमेश पांडे ने आम को आम कहना, इमली है तो इमली है, गलत है तो गलत, सही तो सही। मैं बचपन से ही थोड़ा सा सही को सही कहने वाला व्यक्ति रहा हूं और अड़ियल स्वभाव का रहा हूं। मैं बागी भी मुझे लोग कहते थे और बागी प्रवृत्ति का मैं हूं और रहूंगा। कैसे तो है ना कि सच कहना बगावत है, तो समझो मैं बागी हूं। एक सवाल अगर मेरे जहन में था मैं आपसे पूछूं, आपको घटना की जानकारी है जो घटना घटी नौनहरा थाने में, लेकिन निमेश जी वहां सैकड़ों लोग थे, आप जो वीडियो वायरल हुए आप देख रहे हैं 50-60 लोग तो होंगे ही, लोग दौड़ भी रहे हैं, लेकिन अगर वहां पे अगर बर्बरता हुई, अगर वहां पे जो कि सियाराम उपाध्याय जी इस दुनिया में नहीं है उनके साथ अगर हुई, तो जो उनके साथ वहां लोग थे, मैं ऑन कैमरा आपसे पूछ रहा हूं, जिसके लिए वो पीछे खड़े थे कि नहीं मैं खड़ा हूं, अगर वहां पे उनको कुछ उनके साथ अनहोनी होती है तो उन लोगों को अस्पताल तो ले जाना चाहिए था। आखिर कैसा क्या हुआ कि उनको जो अपने थे जिनके लिए वो खड़े थे, मैं आपसे कहूं विवाद तो सियाराम जी का नहीं था, विवाद तो दो पक्षों का था, अस्पताल तक लोग नहीं ले गए। इस पे तो मैंने शुरू में मैंने खुद ही इस बात को कहा था कि जिस गांव में पोल को लेकर धरना हो सकता है, थाना का घेराव हो सकता है, एक व्यक्ति की जान चलेगी इलाज के बिना, ये बात पच नहीं रही है। तो ये कहीं ना कहीं गांव वालों की, साथ वालों की बहुत जिम्मेदारी थी। उसके बाद भी मैंने पता किया तो पुलिस का इतना भय व्याप्त था कि राजेश राय बागी के घर तो 2 से 3 बजे की रात को फिर छापा मारा गया और उनको फिर अरेस्ट करके थाने ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं इस भय के मारे भी पंडित जी का किसी ने इलाज नहीं कराया, और बूढ़े माँ बाप थे, देख ही रहे हैं उनके चेहरे को या उनके हाव भाव को, बिना लाठी के चल नहीं पा रहे हैं लोग, तो उनके समझ में नहीं आया, उनको लगा कि सोया हुआ है बच्चा मेरा। नहीं, परिवार तो ठीक है क्योंकि उनके जो भाई थे वो बाहर थे, लेकिन जो वहां पे 50-60 लोग थे, दो पक्षों का विवाद, पीछे और भी कुनबे के लोग थे जो कि उनके पीछे जो नेतृत्व करता था, उन्होंने क्या ऐसा कुछ किया, मैं ऑन कैमरा पूछूं क्योंकि चर्चाएं बहुत हो रही हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियो ला रहे हैं, डिबेट भी हो रहा है इस पे, खुल के मैं कहूं उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर बन गई है। लेकिन इस पहलू पे अगर एक मैं मानव धर्म की बात करूं तो वो अगर मैं आपसे क्या कहना चाहते हैं इस पे, पूरी बात मैं समझ नहीं पाया। जैसे गलत है ना जो लीड, हाँ ये गलत है। और मैं एक बात आपसे बता देता हूं, जो मुझे आशंका है, अगर गांव वालों ने आवाज उठाना शुरू नहीं किया तो ये देखिएगा आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि साथ के ही किसी नौजवान पे या विपक्षी लोगों पे पुलिस ये डाल देगी कि उनकी वजह से ये इन्होंने ही मारकर उसको फेंक दिया था, पुलिस ने के मारने से इसकी मौत नहीं हुई है, ऐसी मुझे संभावना है। गाजीपुर जनपद की मैं बात करूं, बड़ा वोट बैंक है मैं कहूं ब्राह्मणों का,
और लोग कहते भी ना कि बीजेपी को छोड़ के ब्राह्मण कहीं जाएगा नहीं, कहीं जाने वाला नहीं है। कुछ भी हो, बीजेपी का ही ब्राह्मण है। लेकिन क्या कुछ लोग हैं जो बीजेपी के ब्राह्मणों के परिप्रेक्ष्य में साथ तो हैं, नेता भी हैं, चलते भी हैं, लेकिन नीयत साफ नहीं? बिल्कुल। और सुनिए, ब्राह्मण कुछ वोटर की संख्या मैं बता देता हूं आपको, लगभग 3.5 लाख की संख्या है। अगर ये चैलेंज करें कि नहीं इतनी नहीं है या जो भी है, तो इस बार महसूस करा दिया जाए इनको कि ब्राह्मण कितने वोटर हैं, कितनी संख्या है। और हम तो भाई साहब अब तक नहीं, बहुत पहले से, जब मुगलों का राज था या अंग्रेजों, गुलाम भारत ले लीजिए, या मुगलों के समय भी हम लोग सबसे ज़्यादा टारगेट हम ही लोग होते थे, और आज भी टारगेट या हाशिए पे हम ही हैं। क्या अगर मैं आपसे अंतिम सवाल पूछूं, क्या निमेश जी हैं या निमेश जी के जो साथी हैं, अब उनको ये बताना पड़े कि नहीं मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं? ये बहुत ही शर्मनाक बात है, और ऐसी बातें हैं। थोड़ा सा आप टाइट होंगे या सवाल कर देंगे तो इस तरह का भी बयान आएगा कि तू भाजपा का ना हुआ तो अबे तो ढेर बोलबा तो तुम्हारे बाएं पकड़ के बहाना कर देवे के, मतलब इस तरह का हो सकता है और होता है। फिर ब्राह्मण कहां जाए? फिलहाल तो अभी यहीं रहे। ब्राह्मणों से निवेदन है कि एक उम्मीद अपनी देखे क्या होता है। इस बार तो हमको हर जगह जगह चाहिए, न्याय चाहिए और जगह चाहिए इस बार। अब शांत नहीं रहेगा ये वर्ग, अब बोलना शुरू हो गया है तो बोलता रहेगा। बहुत कुछ पहलू उजागर हुए। अगर मैं आपसे बात करूं, मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात परिवार ने की, लेकिन जो बात बताई, सीधी बात, मैंने तीखे सवाल जरूर किए लेकिन उसका जवाब दिया निमेश पांडे ने। गाजीपुर जनपद का एक ऐसा चेहरा जिसने किसी भी समस्या को रखा, जो है उसे पटल पर हम शासन तक जरूर लेकर जाएंगे। निमेश जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी शुभकामना है कि राजनीतिक समर में आप इसी तरह निरंतर प्रगति के पथ पे सवार रहें। आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार, जो हम जैसे निचले तबके के छोटे नेताओं का भी इंटरव्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।